क्लास वेलकम टू द कंसेप्ट क्लासेस ऑफ फिजिक्स। माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे अपने अगले या फिर आप कह सकते हैं कि पिछली वीडियो का जो पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया था, एरर्स जो हम पढ़ रहे थे, उस एरर्स के एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात किया कि एरर्स क्या होते हैं, क्या क्या इन एरर्स के कॉजेज होते हैं। बेसिकली हमने सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में बात किया था। सिस्टमेटिक एरर में आपका मीन वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर आप कैसे निकाल सकते हैं। आप जो सिस्टमेटिक एरर के डिफरेंट टाइप्स हैं एरर्स के, उसमें आप जो एरर्स हैं उनको किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज हम बात करेंगे अपने एक अगले स्टेप के लिए जिसका नाम है प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन एरर। सिस्टमेटिक एरर के बाद सेकेंड टाइप हमारे पास होती है एरर की, प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन एरर। प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन एरर के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन एरर्स में हम उन एरर्स के बारे में पढ़ते हैं जो एरर्स हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जब हम परफॉर्म करते हैं, उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो हमारे एरर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन एरर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो हमारे पास एरर्स आज रहने वाले हैं वो होंगे एरर इन समेशन, दैट मीन्स एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो अपना उठा के चलते हैं दैट इज एरर इन सम। एरर इन समेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा। हर एक टाइप ऑफ एरर में हम आज एक एग्जांपल की बात करेंगे और उसी एग्जांपल के बेसिस पे हम समझेंगे कि सम में एरर कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंस में एरर कैसे निकाला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकलेगा और डिवीजन में कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं एरर इन सम की बात करता हूं तो मैं लेट करता हूं कि मेरे पास दो रॉड हैं। पहली रॉड की जो लेंथ हमें दी गई है उसकी लेंथ गिवन है that is equal to 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और एक दूसरी रॉड है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 4.34 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि अगर आप इन दोनों रॉड्स को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो एक सिंगल रॉड बनेगी उस रॉड की लेंथ हमें बताइए इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अगर मैं इस गिवन क्वांटिटी को देखूं तो ये हमारे पास पहली रॉड की लेंथ है और ये उसका एब्सोल्यूट एरर है। पहली रॉड की जो लेंथ हमने मेजर करी है उसमें ये हमारे पास दूसरी रॉड की लेंथ है और ये उस रॉड का एब्सोल्यूट एरर है। देयरफॉर जो हमारे पास कंबाइन करने के बाद लेंथ आएगी दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 इज इक्वल टू 5.62 प्लस 4.34, so this is equal to 699. 9.96 is the length of that single rod which is produced when the both rods are joined together. Now the absolute error in the measurement of this length, so वो हमारे पास क्या होगा delta L1 plus delta L2. The value of delta L1 is 0.01 and value of delta L2 is equal to 0.02, that is equal to 0.03। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है पूरी रॉड की लेंथ को मेजर करने में वो कितना है 0.03, और पूरी जो एक सिंगल रॉड बनी उसकी लेंथ कितनी है 9.96। देयरफॉर आप उस रॉड की लेंथ को किस तरीके से लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L। सो L इज 9.96 प्लस माइनस 0.03। तो ये रिजल्ट हमारा है किस फॉर्म में, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। अब वो कहता है कि अगर आप पूछ ले आपसे कि इस रिजल्ट को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा L अपॉन L मल्टीप्लाई बाई 100%। सो वैल्यू ऑफ डेल्टा L इज 0.03 and the length is 9.96 multiplied by 100। इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 0.32%। तो ये परसेंटेज एरर हमारे पास आया है इसके मेजरमेंट में। अगर आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो रिजल्ट आएगा 9.96 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.32%। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द सिंगल रॉड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर और इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से आप समेशन में अपना एरर जो है उसको निकाल सकते हैं। समेशन एडिशन के बाद अगली जो हमारे पास टाइप आने वाली है वो होगी एरर इन सब्ट्रैक्शन, दैट मींस एरर इन डिफरेंस। जब आप दो क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस निकालेंगे
तो डिफरेंस में एरर आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस वाली कंडीशन के लिए हम फिर से एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। हमारे पास दो बॉडीज हैं, उन बॉडीज का टेम्परेचर आपने मेजर किया किसी थर्मोमीटर से। तो पहली बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.05 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बॉडी है उसका है 50 प्लस माइनस 0.05 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन देता है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की टर्म्स में टेम्परेचर डिफरेंस आपको बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर कितना होगा। तो सबसे पहले आप टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लेके चलेंगे, T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास T1 है, ये प्लस माइनस डेल्टा T1 है, ये हमारे पास T2 है, ये प्लस माइनस डेल्टा T2 है। तो T2 माइनस T1 कितना आएगा, 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे पास परसेंटेज होगा वो क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस माइनस डेल्टा T2। ध्यान रखें कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू कभी भी आप नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे इस तरीके से मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। तो रिजल्ट आएगा 0.05 प्लस 0.05 दिस इज इक्वल टू 0.10। तो आप यहाँ पर जो टोटल मेजरमेंट है उसको किस तरीके से लिखेंगे, 30 प्लस माइनस 0.10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा रिजल्ट है एब्सोल्यूट एरर की टर्म में। अगर आप इसी रिजल्ट को परसेंटेज एरर की टर्म में लिखना चाहते हैं, फॉर परसेंटेज एरर दोबारा से डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाई बाई 100%। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से आपका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 10 अपॉन 30 दिस इज इक्वल टू 0.33%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.33%। So this is the temperature of the body in terms of percentage error and this is the temperature of body in terms of absolute error। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस को। तो समेशन और डिफरेंस में जो हमारे पास कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल आप में इसमें मेन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें मेन वैल्यू करना है आपको ऐड, बाकी जो एब्सोल्यूट एरर वाली वैल्यू वो हमेशा आपकी ऐड ही होगी। अगले मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो होने वाला है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एरर निकालने का तरीका सेम है, जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखा उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एरर भी सेम मेथड से निकलता है। तो पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लिखते हैं एरर इन प्रोडक्ट। सीधा हम यहाँ से एक प्रॉब्लम उठाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जिस रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है यहाँ पर कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपने एरिया कैलकुलेट करना है एज एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए अपना एरर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। तो लेंथ हमें गिवन है 5.7, इसका वो क्या है एब्सोल्यूट एरर 0.1। ब्रेड्थ हमें गिवन है 3.4 जिसका एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2। अब हम बात करते हैं अगली प्रोसीडिंग के बारे में कि आगे हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सिंपल मेथड तो वही रहेगा हमारे पास L into B because this is L, this is the absolute error in the measurement of length, this is B, this is the absolute error in the measurement of B। तो एरिया तो आपका सिंपल हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज इक्वल टू 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपकी जो वैल्यू है वो तो निकल गई, मगर आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी कैलकुलेट करना बाकी है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए दैट मींस फॉर कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के लिए कंडीशन क्या होगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए डेल्टा ए जो हमारे पास है वो जब आपने एरिया का मेजरमेंट किया उसमें आने वाला एब्सोल्यूट एरर जो हमें निकालना है, एरिया हमारा मेजर हो गया, डेल्टा ए का मतलब क्या है यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ लेंथ, डेल्टा बी अपॉन बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय बी। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, यहां से आप इसको सॉल्व कर देंगे। a इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू 19.38। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4। यहां से आपकी जो एरिया की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आने वाली है उसकी वैल्यू निकल के आएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास डेल्टा ए का दैट इज इक्वल टू 1.48। तो जो आप सिंपल फॉर्म में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे विद एब्सोल्यूट एरर तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 19.38 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप यहां पर भी परसेंटेज एरर के लिए जाना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर क्या बनेगा, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100, वही सेम है, डेल्टा ए इज 1.48 दैट इज इक्वल टू 19.38 मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से आपकी वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी वहां से आपका निकल के आएगा परसेंटेज एरर, उसकी फॉर्म में आप रिजल्ट को लिख देंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस ये जो फॉर्मूलाज हैं थोड़ा इनको ध्यान रखना है, और जितना मैक्सिमम नंबर आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगा। सो दिस इज द एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करते हैं अगले एरर के बारे में, वो क्या है, एरर इन डिवीजन दैट मींस एरर इन कोशेंट। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। अच्छी से प्रॉब्लम लेके चलेंगे, 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, दैट इज एरर इन डिवीजन। नाउ फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के एंड पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट का, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 8 प्लस माइनस 2 ओम। अब आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट, करंट आपने बताना है, ये V है, ये प्लस माइनस डेल्टा V है, ये R है, ये प्लस माइनस डेल्टा R है। तो V इज इक्वल टू ओम्स लो क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज इज 20, रेजिस्टेंस इज 8, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पीयर। अब ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, मगर यहाँ पर अभी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर नहीं है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, वही सिंपल मेथड है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू आई डेल्टा ए अपॉन ए दैट मींस डेल्टा वी अपॉन बी प्लस डेल्टा आर अपॉन में आर। सिंपल वही मेथड जो भी हमने किस में देखा था, डिवीजन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरीके से वैल्यूज पुट कर देंगे। करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2.5, डेल्टा भी कितना है 1/20 प्लस 2/8। यहां से आपका डेल्टा आई जो है उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आई की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास कितनी, 0.75। देयरफॉर जो मेजरमेंट हमारे पास करंट की होगी वो मेजरमेंट कितना आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इज 2.5 प्लस माइनस 0.75 एम्पियर। और फॉर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए फिर से वही करेंगे, 0.75 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हमारे पास परसेंटेज एरर निकल कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 30%। तो कैसे लिखेंगे,
2.5 एम्पियर प्लस माइनस 30%. So this is the different type of errors in case of basic mathematical operations. That means in case of multiplication, in case of division, in case of addition, and in case of subtraction. इसके बाद जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो होगा हमारे पास एरर इन केस ऑफ पावर्स, एरर इन केस ऑफ लॉगरिथम. सो तब तक के लिए गुड बाय. घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई में अपना ध्यान दें और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. हैव अ गुड डे. गुड बाय.